एनवी न्यूज, रे ऑफ पॉजिटिव। नमस्कार, मैं हूं आनंद मिश्रा और आप देख रहे हैं एनवी न्यूज। कोरोना वायरस की दूसरी लहर लगातार खतरनाक होती जा रही है। कोई दवा न होने की वजह से डॉक्टर्स भी लगातार कई दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कई तरीके की थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन लोगों को लग रहा है कि रेमडेसिविर कोई जादुई दवा है जिसको खाने से कोरोना के लक्षण समाप्त हो जाएंगे या कोरोना वायरस समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा भी कई सारी दवाइयां हैं ऑलरेडी जिनका इस्तेमाल भी हो रहा है, जो इन्फेक्शन के लक्षणों के अनुसार इलाज करने या वायरस को रोकने के काम आ रही हैं। लेकिन लोगों का भरोसा रेमडेसिविर पर ही है और लगातार डॉक्टर भी इसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर्स क्यों इसको इस्तेमाल करने का जोखिम ले रहे हैं और किन लोगों के लिए ये दवा सही है, ये जानना बेहद जरूरी है। सरकार की ओर से भी कहा जा रहा है कि रेमडेसिविर कोई जादुई दवा नहीं है जिसको खाने से कोरोना वायरस खत्म हो सकता है या कोरोना के लक्षण खत्म हो सकते हैं। ऐसे में एक प्रतिष्ठित वेबसाइट ने चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के पाल्मोनरी मेडिसिन के सीनियर प्रोफेसर और 2020 में पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर दिगंबर बेहरा समेत 2-3 डॉक्टरों से बातचीत की और इसमें डॉक्टर बेहरा ने बहुत ही बेबाकी से और बहुत ही साफ तौर पर यह समझाया है कि रेमडेसिविर कोई भी ऐसी दवा नहीं है जिसको खाने से कोरोना खत्म होता है या कोरोना के लक्षण खत्म होते हैं। लेकिन फिर भी क्यों ज़रूरी है ये उन्होंने बताने की कोशिश की है। लोगों को ये लग रहा है कि रेमडेसिविर कोई जीवन रक्षक दवा है जिसको खाने से जीवन बच सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में यही है कि क्या यह एक जीवन रक्षक दवा है। ऐसे में डॉक्टर बेहरा कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, यह कोई भी जीवन रक्षक दवा नहीं है, यह सिर्फ एक एंटीवायरल दवा है। 4 साल पहले इबोला महामारी के दौरान भी इस दवा का इस्तेमाल किया गया था। अब कोविड-19 के दौर में कोविड-19 के मरीजों के लिए इस दवा का इस्तेमाल हो रहा है। पिछले साल मई में अमेरिकी ड्रग रेगुलेटर यूएस FDA ने इसे कोविड-19 के इलाज में इमरजेंसी यूज के लिए इसकी इजाज़त दी थी। तब से ही इसका इस्तेमाल कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को कम करने के लिए रोकने में उसे हो रहा है। 2020 में पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर बेहरा कहते हैं कि WHO ने इस दवा के ट्रायल्स किए पर उनमें इसकी पुष्टि बिल्कुल भी नहीं है, इसके फायदे होने के लक्षण बिल्कुल भी नहीं दिखे इस दवा में। वहीं डॉक्टर जरिया कहते हैं कि रेमडेसिविर वायरस के जीनेमिक रिप्लेक्शन यानी कि उसे बढ़ने से कुछ हद तक रोकती है, पर इसका फायदा लक्षण की शुरुआत में ही है। वायरल लोड कम होता है तो शरीर को वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने में समय मिल जाता है। जरूरी नहीं है कि सबको इसका लाभ मिले भी। वहीं डॉक्टर पांड्या के मुताबिक इससे सिर्फ हॉस्पिटल स्टे कम होता है। कोई अगर दावा करे कि इससे कोरोना खत्म होता है या कोरोना वायरस ठीक हो जाता है तो वह पूरी तरीके से गलत है। ये दावा कंपनी के प्रतिनिधि भी नहीं कर रहे हैं। तो सवाल ऐसे में ये है कि अगर ये दवा इतनी कारगर नहीं है तो क्या ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है? जवाब में डॉक्टर बेहरा कहते हैं कि बिल्कुल, ये दवा हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन कुछ हद तक। डॉक्टर कह रहे हैं कि ड्रग हर किसी को ये नहीं दिया जा सकता। जिनका इलाज घर पर चल रहा है उनको तो ये बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता है। सरकार और डॉक्टर सिर्फ उन्हें ही देने की सिफारिश कर रहे हैं जिनको लक्षणों से जिनको कोरोना वायरस है या जिनको ऑक्सीजन की कमी हो रही है। डॉक्टर कह रहे हैं कि लक्षणों के उभरने के लिए 5 से 7 दिन में इस दवा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये 5 दिन का डोज है जिसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। डॉक्टर बेहरा कहते हैं कि मध्यम से गंभीर लक्षणों वाले मरीजों को ही रेमडेसिविर दी जा रही है, पर उनमें किडनी या लीवर से जुड़ी कोई भी समस्या, कोई भी रोग नहीं होना चाहिए। डॉक्टर पांड्या का कहना है कि रेमडेसिविर देने से पहले कई जांचें होती हैं। किडनी, लीवर अगर ठीक तरीके से काम कर रहा है तो ही रेमडेसिविर की सिफारिश की जाती है। ऐसे में एनवी न्यूज के सभी दर्शकों को ये सलाह दी जाती है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे कोरोना के लक्षण हैं मगर अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हुई है या कोरोना वायरस है लेकिन उसको सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है, घर में है, आइसोलेट है, घर से उसका इलाज चल रहा है, तो रेमडेसिविर जैसी दवाइयों के पीछे भागने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। और भी बहुत सारी दवाइयां हैं जिनका इस्तेमाल लगातार हो रहा है लक्षणों को कम करने के लिए। किसी को भी अगर लीवर या किडनी से संबंधित कोई भी समस्या है तो वो भी इस दवा का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। कालाबाजारी हो रही है इस दवा की और महंगी दवाइयां लगातार बेची जा रही हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर का भी कालाबाजारी हो रही है। ऐसे में वही चीज़ें इस्तेमाल करें, डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। जब भी कोई दिक्कत हो डॉक्टर से सलाह लेकर ही आप उन दवाइयों का इस्तेमाल करें। देश दुनिया की ऐसी तो और भी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनवी न्यूज। एनवी न्यूज, रे ऑफ पॉजिटिव।